अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे एक अहम गलती की जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, अगर की है तो उसको आपने करेक्ट कर लेना है। इसमें मैं आपको तफसीली बताऊँगा। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी की एक नई कोशिश, इस पे बात करेंगे। किराया की इमदाद का एक नया कानून पास किया गया एक बड़े अहम सूबे की तरफ से, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी काफ़ी बड़ी तादाद में रहती है। इस पे बात करूँगा और डिटेल बयान करूँगा। उसके बाद एक नई बैंक, यानी कि बैंक तो पुरानी है लेकिन वहाँ पे अगर आप अपना नया अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 500 यूरो तक जो है वो बोनस मिलेगा, जिसको वेलकम बोनस बोलते हैं। इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर अभी तक आपका इस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा के 500 यूरो तक बोनस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको जो लिंक प्रोवाइड करूंगा वो इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी की कोशिश, किराया की इमदाद का जो नया कानून पास हुआ है इसका लिंक, और आखिर में जो आपको बताया कि 500 यूरो आपको मिलेंगे, इसका लिंक आपको नीचे बिल तरतीब मिल जाएगा। आप ख़ुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अहम गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं और की है और वो पछता रहे हैं और परेशान हैं, इस पे मैं बात करूँगा। दोस्तों ये जो डिजिटल सर्टिफिकेट है इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो इसको बहुत ज़्यादा इजी समझ रहे हैं और वो समझते हैं कि ये अब डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका जो अमल दखल है या फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। पहले जो मुख्तलिफ सरकारी अदारे थे जो आपको डाक के ज़रिए टच करते थे, आपको एक कार्ता भेजा, वो कार्ता आपको 2 हफ्ते में पहुंचता था। कभी पहुंचा कभी नहीं पहुंचा, कभी डाकिए की गफलत की वजह से, और बड़े बड़े मिसहैप हुए हैं उसमें भी। तो उसमें क्या होता था कि आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ती थी। कभी कार्ता आपके पास पहुंचता नहीं था या आपको अर्जेंट चाहिए होता था तो नहीं। तो उसका ये बहुत अहम सद्देबाब है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपको अब जब डिजिटलाइज सर्टिफिकेशन के ज़रिए मुतला किया जाता है तो उसी वक्त आपका वो कार्ता आपके पास पहुंच जाता है। अब गलतियां कहाँ पे लोग कर रहे हैं और कौन सी गलती वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल में हैं और उनकी परेशानियों में इजाफा हो रहा है। होता क्या है कि हम डिजिटल सर्टिफिकेट तो अपना बनवा लेते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं आता। जब हमें इस्तेमाल करना नहीं आता तो कोई काम के लिए भी वो डिजिटल सर्टिफिकेट हम लेके किसी के पास चले जाते हैं, लोकतोरी वाले के पास, या वैसे जो बैठे हुए हैं आपका रेंटा डिक्लेयर करवाने के लिए या सीते निकालने के लिए आम जो हेल्प के तौर पे लोग बैठे हैं उनके पास हम चले जाते हैं। जो अपना डिजिटल सर्टिफिकेट होता है वो हम उनको दे देते हैं और वो हम कहते हैं कि हमारा फ़लाँ काम है वो आप हमारे डिजिटल सर्टिफिकेट से कर दें, क्योंकि वो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पे ही होना होता है। उनकी भी यही डिमांड होती है कि आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट लेके आएँ। होता क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट उनके सिस्टम पे इंस्टॉल करवाते हैं, उसके बाद उनको वहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं, वो अपना कोरी इलेक्ट्रॉनिक हो जिसको ईमेल बोलते हैं वो भी वही देते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी जहमत नहीं करते कि अपना उनको कोरी इलेक्ट्रॉनिक को दे दें, यानी कि उनको अपना ईमेल एड्रेस दे दें, क्योंकि जब आप किसी भी अदारे में कोई भी फाइल इनपुट करते हैं तो वहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए वो एक ईमेल भी मांगते हैं। तो लोग क्या करते हैं वो भी उनको दे देते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाया इस तरह खैरिया में, या आपने इंस के दफ्तर में डॉक्यूमेंट जमा करवाया अपनी इमदाद के लिए या कोई भी मामलात के लिए, मतरनीदाद कोई भी मामले के लिए। तो होता क्या है कि वो आपसे अगर कोई डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं तो वो आपको डिजिटलाइज ही सर्टिफिकेट सेंड करते हैं कि आप उसको रीड करें वहाँ पे हमने क्या डिमांड की है। होता क्या है कि आपका एक नोटिफिकेशन आता है आपके ईमेल एड्रेस पे कि हमने आपको एक फ़लाँ अदारे से, फ़लाँ डिपार्टमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट आया है डिजिटलाइज। आप अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से जो कर पेता शुदा ना वहाँ पे जाके आप उसको चेक करें, रीड करें और वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी करें। होता क्या है कि आपने वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस भी नहीं दिया होता, सिर्फ अपना फ़ोन नंबर दिया होता है। सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए तो वो यूज़ होता है लेकिन नोटिफिकेशन के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता। होता क्या है कि वो जब नोटिफिकेशन आपको आता है आपके ईमेल पे तो वो उस बंदे को आता है जिसका आपने दिया होता है। तो वो आपको बड़ी मरतबा जो है उनके पास रश होता है या वो जो भी कोताही समझ लें वो आपको मतला नहीं करते। बहुत सारे लेटर 10 दिन के लिए
1 महीने के लिए वैलिड होते हैं। उसके बाद वो जब आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते तो वो फ़ाइल आपकी रिजेक्ट कर देते हैं। जो इतने महीने से आपने वेट किया होता है वो फ़ाइल आपकी दोबारा से ज़ीरो हो जाती है। आपके लिए बिल्कुल भी उसको दोबारा से कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं रहता। इससे आपका टाइम का लॉस होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट आपने उनको नहीं दिया तो वो आपका फ़ाइल को रिजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंग्रेसो मिनिमम विदाल अप्लाई की, आपको मालूम है कि मिनिमम 1 साल वो लगा रहे हैं, तो कुछ लोगों को 1.5 साल भी लग रहा है। 1 साल के बाद जब उन्होंने आपकी फ़ाइल ओपन की तो उनको अब फ्रेश पदरोना में तो आपकी चाहिए। वो आपको डिमांड करते हैं हमें अपनी पदरोन जो है भेजें, यानी कि डिजिटलाइज ही भेजें। अब उन्होंने आपको डिजिटलाइज सर्टिफिकेट भेजा है लेकिन आपको वो नहीं मिला, क्योंकि ईमेल भी आपने उस बंदे की दी थी और डिजिटल सर्टिफिकेट भी उसी के जो है वो सिस्टम में इंस्टॉल है। अब आपको किस तरह पता चलेगा? आपको पता नहीं चलेगा। आप उनको पदरोन नहीं देंगे, जितना उनका टाइम लिमिट होगा वो आपकी फ़ाइल को ख़त्म कर देंगे, अड़ा देंगे। उससे किसको नुकसान होगा? आपको होगा। आप अगर किसी और के सिस्टम पे डिजिटलाइज सर्टिफिकेट कर भी देते हैं, ईमेल एड्रेस कम से कम अपना दें, ताकि जब आपको नोटिफिकेशन मिले आप उस बंदे को इतला कर सकेंगे मुझे आया है। या आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल लाजमी करें डिजिटल सर्टिफिकेट और उसको यूज़ करना सीखें, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। और फ़ौरन उस कार्ड को डाउनलोड करें, रीड करें। आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप फ़ौरन उस पर एक्शन कर सकेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला दरपेश हुआ, तो मैंने सोचा कि इस पर लाजमी तौर पे आपको मतला करूं। अगर आपने ऐसी गलती की है उसको करेक्ट कर लें। अगर आप आने वाले वक्त में डिजिटल सर्टिफिकेट का इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहाँ पे कम से कम अपना ईमेल एड्रेस लाजमी तौर पे अपना ज़ाती दें, ताकि आपको कोई भी अदारा टच करे तो आपको पता हो कि नोटिफिकेशन आया है। अब बात करते हैं कि इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन वापसी की नई कोशिश। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी की एक नई कोशिश इस तरह हुई है कि इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा सूबा वेल्स, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान नए मामला सेटल करने के लिए कोशिशों में हैं। मतलब ये कि वो ये चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड जो है वो दोबारा से उस तरह उस पेज पे आए जैसे पहले यूरोपीय यूनियन में थे। ये याद रखें कि अभी रिसेंटली बहुत बड़ी जो रकम है वो यूके को पे करना पड़ रही है टैक्स की मद में यूरोपीय यूनियन को, और वो इतनी ज़्यादा बड़ी रकम है कि जो हर साल फंडिंग के तौर पे यूरोपीय यूनियन के मेंबर होने के नाते यूके यूरोपीय यूनियन को पे करता था उसके 4 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से अब यूके में मज़ीद जो है वो परेशानी बढ़ रही है कि हमें ब्रेक्सिट के बाद बहुत बुरे हालात देखने पड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद देखने पड़ सकते हैं। यूके में काफ़ी हालात ख़राब है और आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, जिसकी वजह से अब हुकूमत के अंदर इंतशार पैदा होना शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ सूबों ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि दोबारा से यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप हासिल की जाए। अब आने वाले वक्त में नई अपडेट आ सकती है। लेबर पार्टी जीतती है तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूके वापसी का रास्ता इख्तियार करेगा। किराए की इमदाद का एक नया कानून पास किया गया है और ये नया कानून जो है ये कतलूनिया की तरफ से पास किया गया। पहले मरहले में बार्सिलोना और जिरोना को शामिल किया गया है। इसके लिए एक बड़ी अयूदा दी अल-क्लेर की अनाउंसमेंट कर दी है। यहाँ पे ये अब आपको बताता चलूँ, ये आपने गौर से सुनना है कि 35 साल से कम उम्र के लोगों के लिए और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। वैसे तो मैंने जो नीचे लिंक दिया आप वहाँ भी डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको अहम चीज़ें इसकी बताता चलूँ। इसमें यह है कि आप अगर ख़ौबने हैं यानी कि 35 साल से आपकी उम्र कम है तो फिर आप 650 यूरो तक भी इमदाद ले सकते हैं। मैक्सिमम आपकी 950 यूरो का घर का किराया होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी उम्र जो है 65 साल से ज़्यादा है तो फिर आपका जो घर का किराया वो 900 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 600 यूरो से ज़्यादा आपको इमदाद नहीं दी जाएगी, जो कि एक बड़ी अमाउंट है इमदाद की सूरत में। इसके बाद यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि कमरा अगर आप सिर्फ किराए पे लेते हैं तो 350 यूरो आपको कमरे के लिए दिए जाएंगे, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम एक यूदा दी अल-क्लेर भी इसी कैटेगरी में रखी है, 20 यूरो से 200 यूरो तक भी आपको मिल सकते हैं। अगर आपका एक कमरा जो है वो आपका सस्ता है तो उसमें भी आपको इमदाद दी जाएगी, यानी कि हर कैटेगरी में इस उम्र के लोगों को इमदाद दी जाएगी। इसकी बहुत एक अच्छी कैटेगरी जो है इस इमदाद की ये भी है कि यहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे उसी वक्त अनाउंस किया है जब बिल्कुल प्री प्लान है और डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। जो ख़ौबनेस की हैं वो तो अभी 11 मार्च से 12 अप्रैल के दरमियान ओपन हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो है जो बूढ़ों के लिए यानी कि 65 साल से उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए उनकी 27 मार्च को ओपन होगी। उसकी लिमिट नहीं बताई गई कि कब ख़त्म होगी, लेकिन 27 मार्च को ओपन होगी। इसका लिंक नीचे मौजूद है, आप क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इमदाद है और इसकी डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। वहाँ पे तमाम चीज़ें हैं वो आप पढ़ के उन रिक्वायरमेंट को पूरा करके अप्लाई कर सकते हैं। ये जर्नी दादी कतलूनिया से आपने रब्ता करना है। कतलूनिया के अंदर जो आपको इस इमदाद के मतलब मज़ीद डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और आपने किस तरह अप्लाई करना है। वैसे तो ऑनलाइन ही होगी, लेकिन अगर मज़ीद आपका क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप जाके पूछ सकते हैं। अकाउंट ओपन करने में 500 यूरो जो है आपको मिलेंगे। ये अकाउंट ओपन करने के बाद आपने अपने घर की सारी यूटिलिटी बिल, जिसमें गैस, बिजली, टेलीफोन, ये तमाम बिल जो है आपने बैंक से पे करना शुरू करने हैं। बैंक में नॉमिनल रजिस्टर्ड करवानी है, आपकी नॉमिनल बैंक अकाउंट में आनी चाहिए। तो आप 500 यूरो के हकदार होंगे। नया अकाउंट होना चाहिए, पहले ओपन नहीं होना चाहिए। तो आप ये 500 यूरो ले सकते हैं। ये बीबीबी बैंक ने अनाउंस किया है और बीबीबी बैंक में जाके आप मज़ीद इसकी मालूमात ले सकते हैं और वहाँ पे अकाउंट ओपन करके इस बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।